गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में। मैं आज क्लास 10 का आपको आणविक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र केमिस्ट्री में बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न यौगिक के आणविक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें, है ना। निम्न यौगिक के आणविक सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। या देखिए यौगिक हम लोग का दिया हुआ है। पहला नंबर 1 में मेथेन है, नंबर 2 में एथेन, नंबर 3 में है प्रोपेन, नंबर 4 में ब्यूटेन और नंबर 5 में क्या है दोस्तों, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। तो देखिए ये जो हम लोग का यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक का सबसे पहले हम लोग को आणविक सूत्र पता होना चाहिए। आणविक सूत्र अगर आपको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको संरचनात्मक सूत्र भी इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और बेंजीन का जो है मैं आपको आणविक सूत्र बता देता हूं, और आणविक सूत्र बताने के बाद संरचनात्मक सूत्र जो है कैसे हम लोग निकालते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो आइए, जैसे नंबर 1 में है, नंबर 1 में यहां बता रहा मेथेन, है ना। क्या बता रहा दोस्तों, मेथेन। तो मेथेन का जो फॉर्मूला होगा, है ना, मेथेन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH4, यानी कि इसका जो आणविक सूत्र है ना, मेथेन का जो आणविक सूत्र वो क्या है दोस्तों, CH4। ठीक है। और हम लोग का जो संरचनात्मक सूत्र जो होगा वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो CH4 ये किसका है, नंबर 1 का, यानी मेथेन का आणविक सूत्र CH4 है। अब हम लोग संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे। तो देखिए कैसे, C कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कितना दोस्तों, 1। तो C को हम लोग दे देंगे 1, है ना। उसके बाद H जो है कितना है, 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 4 है। यानी कार्बन हम लोग का 1 था, हाइड्रोजन 4, यानी 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ये हो जाएगा हम लोग का संरचनात्मक सूत्र और ये हो जाएगा हम लोग का आणविक सूत्र। तो मेथेन का ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स में दिया हुआ रहेगा, बट आपको जो है आणविक सूत्र पता होना चाहिए। अगर आणविक सूत्र आपको याद रहेगा, है ना, या आप याद रखिएगा, तो इसको संरचनात्मक सूत्र को आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे नंबर 2 है, नंबर 2 में है जो दोस्तों एथेन। क्या है, एथेन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता है और जस्ट इसी वे में क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, यौगिक दिया रहेगा, तो आप कैसे निकालिएगा। यहाँ पे जैसे मेथेन का क्या था, C1H4, तो एथेन का क्या होगा, यहाँ पे C1 है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C2। H4 है, यानी कितना होगा, H6, यानी कि यहाँ पे जो है क्रमागत बढ़ेगा, यानी 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बट यहाँ पे 2 का अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा हाइड्रोजन में, है ना। यानी हाइड्रोजन में यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 6। इसका अर्थ यह है कि कार्बन हम लोग को 2 देना होगा, यानी कार्बन जो है हम लोग कितना देंगे, 2। ओके, कार्बन 2 दे दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन 6 बोल रहा था, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 6 हो गया। C2H6 मतलब कार्बन हो गया 2, C हो गया 2, H हो गया कितना, 6। देखिए तो 1 2 3 इस कार्बन में और इस कार्बन में कितना हो गया, 3, यानी 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 6। अगर संरचनात्मक सूत्र अगर बोलता है तो इस तरीके से आपको बनाना, निकालना है। और आणविक सूत्र सिर्फ अगर बोलता है तो C2H6 एथेन का लिख के आपको क्या करना दोस्तों, छोड़ देना। ओके, चलिए नंबर 3 में आते हैं हम लोग। नंबर 3 में जो हम लोग को दे रहा, देखिए क्या दे रहा, प्रोपेन। क्या दे रहा दोस्तों, प्रोपेन। तो यहाँ पे C1 था और H4 किसका, मेथेन का। C2H6 1 के बाद 2 और 4 के बाद 6 किसका था, एथेन का, 12 प्रोपेन। तो 1 2 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, यानी C3 यहाँ 4 था, 4 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। यानी कि ये प्रोपेन का जो है ये सूत्र है, आणविक सूत्र C3H8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका संरचनात्मक सूत्र निकालेंगे। मतलब कार्बन को 3, 1 2 3, ओके, कार्बन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, H का स्थान जो है वो 8 है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ही इजी है दोस्तों। प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। अब देखिए नंबर 3 में C3H8 हो गया। ये जो फॉर्मूला है
एक इसका फॉर्मूला था दोस्तों प्रोपेन का था। C2H6 जो है ये किसका था, एथेन का। C1H4 मतलब CH4 जो है ये किसका था, मेथेन का। ठीक उसी प्रकार ब्यूटेन और बेंजीन, क्या दोस्तों, ब्यूटेन और बेंजीन। चलिए हम लोग ब्यूटेन को जानते हैं ना, नंबर 4 ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ठीक उसी प्रकार होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन का हो गया C1H4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का हो गया C3H8। अब आ रहा ब्यूटेन का नंबर यानी C1, C2, C3, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, C4। अब देखिए H4, H6, H8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, H10। ओके, समझ में आ रही होगी मेरी बात। यहाँ पे C3H8 है तो क्या होगा, C4H10 यानी C4। कार्बन जो है 4, कार्बन हम लोग 4 दे देंगे। चलिए कार्बन 4 दे दिए, ठीक। H का स्थान यानी हाइड्रोजन का स्थान 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10 है ना। हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जो है दोस्तों आराम से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। चलिए ये हो गया C4H10 ब्यूटेन का। बस आपको आणविक सूत्र याद रखना होगा। आणविक सूत्र अगर आप लोग का याद रहता है तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या, तो संरचनात्मक सूत्र को। अब लास्ट हम लोग का बचा बेंजीन। क्या बचा दोस्तों, बेंजीन। तो देखिए बेंजीन का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा इससे हटके होगा, आणविक सूत्र इससे थोड़ा हटके होगा, है ना। यहाँ पे C4 था तो अब C5 नहीं होगा, होगा C6 यानी कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, C6H6। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि बेंजीन का सूत्र अगर कभी आता है तो C6 होगा, H भी कितना होगा, 6, यानी दोनों इक्वल होगा। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। C6H6 का बात कर रहा था, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, है ना, तो ऊपर नीचे मिला के H का यानी हाइड्रोजन का मान जो है 14 आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे 6 ऊपर 6 12 और इस साइड 1 और इस साइड 1 कितना हो जाएगा, 12 और 2 14। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या 14 है, 14 है, नहीं है। तो इसका जो है संरचनात्मक सूत्र भी इसका थोड़ा सा हटके बनेगा। 2 2 4 है ना, 5 और एक क्या दोस्तों 6, इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस टाइप से होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे यानी एकक कार्बन को जो है हम लोग एकक दे देंगे। ठीक, एकक कार्बन को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एकक दे देंगे। हाइड्रोजन यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 6। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन का जो सूत्र था C6H6, हाइड्रोजन कार्बन दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। लेकिन आपको करना कैसे है संरचनात्मक सूत्र में, तो C को जो है 6 भागों में लिखना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में इसको बंटवारा कर देना है, और ये जो हाइड्रोजन है ये 6 कार्बन में क्या करना, पुट कर देना यानी बैठा देना। तो ये था हमारा बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आई होगी। जो यौगिक था उस यौगिक का आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र को कैसे हमने आपको बताया, है ना। आप जो है कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक करते रहें।